दोस्तों, एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के साथ टक्कर होते ही टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तान के बड़े बड़े गेंदबाज शाहीन अफरीदी और हैरिस रूफ भी खून के आंसू रोते हुए नजर आए। अभिषेक शर्मा ने हर मुकाबले की तरह इस बार भी चौकों और बारिश कर दिया, तो वहीं सूर्य कुमार यादव का पुराना फॉर्म लौट आया और उन्होंने भी आज पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। इसके बाद पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी करने के लिए जब मैदान पर उतरी तो कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान की बल्लेबाजी लाइनअप को ताश के पत्तों की तरह बिखर दिया। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप 2025 के महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको भी भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला गया यह रोमांचक मुकाबले पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब हम आपको सीधा हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, एशिया कप 2025 की शुरुआत बेहद धमाकेदार हुई थी, जहां पर टीम इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया और आज टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दुबई के ऐतिहासिक मैदान पर फाइनल में कांटे की टक्कर देखने को मिला। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले को देखने के लिए स्टेडियम लाखों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों में जोश देखने लायक था। हर किसी की निगाहें इस हाई वोल्टेज मैच पर टिकी हुई थी। मैच की शुरुआत टॉस से हुई और किस्मत एक बार फिर भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर मेहरबान रही। टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान को गेंदबाजी का न्योता दे दिया। इस फैसले के बाद पूरे स्टेडियम में तालियां गूंज उठीं। भारत की प्लेइंग 11 में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की शानदार वापसी हो चुकी थी। दोनों की मौजूदगी ने टीम इंडिया के आत्मविश्वास को और भी बढ़ा दिया। टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आए शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। दोनों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को मजबूत शुरुआत दें। शुरुआत में सबको लगा कि दोनों बल्लेबाज थोड़े संभल कर खेलेंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा का इरादा कुछ और ही था। पहले ही ओवर में उन्होंने पाकिस्तान के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। केवल 6 गेंदों में 3 चौके झड़कर उन्होंने बता दिया कि आज उनका मूड आक्रामक है और मैच में आतिशबाजी देखने को मिलेगी। हालांकि पाकिस्तान ने तुरंत वापसी करने की कोशिश की और अगले 3 ओवरों में एक भी चौका नहीं लगने दिया। स्टेडियम में थोड़ी खामोशी छा गई, लेकिन क्रिकेट के खेल में अक्सर खामोशी तूफान से पहले आती है और वही हुआ। 5वें ओवर में जब गेंद हैरिस रूफ के हाथ में आई तो शुभमन गिल ने कमाल कर दिया। उन्होंने बैक टू बैक 2 चौके झड़कर बता दिया कि वह भी बड़ी पारी खेलने के मूड में है। इसके बाद आया पावर प्ले का आखिरी ओवर और यहां मैच का असली मजा शुरू हुआ। अबार अहमद गेंदबाजी करने आए और अभिषेक शर्मा ने बिना समय गवाए अपने हाथ खोल दिए। लगातार 3 लगाकर उन्होंने पूरा स्टेडियम झूमने पर मजबूर कर दिया। भारतीय फैंस खड़े होकर नाचने लगे और पाकिस्तान की टीम के चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगी। पावर प्ले खत्म होने तक टीम इंडिया बिना कोई विकेट गवाए 58 रन बना चुकी थी। यह एकदम परफेक्ट शुरुआत थी, लेकिन क्रिकेट में खुशियां ज्यादा देर टिकती नहीं। 8वें ओवर में भारत को पहला झटका लगा। हैरिस रूफ की एक बेहतरीन गेंद ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन ने 21 रन बनाए और अपनी टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। उनका विकेट गिरते ही पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन भारतीय फैंस को पता था कि अभी बहुत दमदार बल्लेबाजी बाकी है। गिल के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे तिलक वर्मा। अब सबकी निगाहें इस नई जोड़ी अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा पर टिक गईं। दोनों ने शुरुआत में कुछ गेंदें समझकर खेली और धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 10वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने फिर से गियर बदला। इस ओवर में 2 खूबसूरत चौके झड़कर उन्होंने अपनी 50 पूरी की। उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में 50 रन पूरे किए और अपना बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। स्टेडियम एक बार फिर शोर से गूंज उठा। 10 ओवर खत्म होने तक भारत का स्कोर 44 के बजाय अब 84 रन तक पहुंच चुका था और सबसे खास बात, अभी तक सिर्फ एक ही विकेट गिरा था। भारतीय डगआउट में हर खिलाड़ी मुस्कुरा रहा था। सूर्य कुमार यादव भी ड्रेसिंग रूम में तालियां बजा रहे थे। लेकिन 11वें ओवर में एक बार फिर मैच में ट्विस्ट आया। पाकिस्तान के स्पिनर मोहम्मद नवाज गेंदबाजी करने आए और उन्होंने कमाल कर दिया। अभिषेक शर्मा ने लंबा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर ने शानदार कैच पकड़ लिया। यह भारत के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि अभिषेक शानदार लय में थे।
उन्होंने मात्र 31 गेंदों पर 68 रन की धुआंधार पारी खेली, जिसमें चौके की बारिश थी। अभिषेक शर्मा के आउट होते ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जोरदार जश्न मनाया, लेकिन भारतीय फैंस को भरोसा था कि तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव मिलकर पारी को आगे बढ़ाएंगे। तिलक वर्मा आज बेहद शांत अंदाज में खेल रहे थे। उन्होंने कुछ गेंदें ध्यान से खेलकर पिच को समझा, लेकिन जब भी ढीली गेंद मिली उसे बाउंड्री के बाहर भेजने में बिल्कुल देरी नहीं की। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव, जो इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में से एक हैं, अपने नेचुरल फ्लो में खेल रहे थे। दोनों के बीच तालमेल इतना शानदार था कि पाकिस्तान के गेंदबाज लगातार दबाव महसूस कर रहे थे। 11वें से लेकर 13वें ओवर तक का खेल बिल्कुल क्लासिक T20 क्रिकेट था। दोनों बल्लेबाज हर ओवर में रन लेते गए, कभी सिंगल कभी डबल, और जब मौका मिला तो गेंद को बाउंड्री की राह दिखा दी। दर्शक दीर्घा में बैठे भारतीय फैंस भारत के नारे लगाने लगे। स्टेडियम में बिजली सी दौड़ गई। फिर आया 14वां ओवर और यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। गेंदबाज थे मोहम्मद नवाज, पाकिस्तान के अनुभवी स्पिनर, लेकिन सूर्य कुमार ने इस ओवर में ऐसा खेल दिखाया कि पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। पहली गेंद पर कवर ड्राइव के जरिए चौका, दूसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका, तीसरी गेंद पर स्क्वायर लेग की ओर फ्लिक शॉट से चौका, और चौथी गेंद पर शानदार इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए एक और चौका। लगातार 4 चौके। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा भी हैरान रह गए और फील्ड प्लेसमेंट बदलने लगे। इन चौकों के बाद भारतीय टीम का स्कोर बहुत तेजी से 150 रन के पार पहुंच गया। अब लग रहा था कि भारत की टीम 200 रन के पार आसानी से जाएगी। ड्रेसिंग रूम में बैठे भारतीय खिलाड़ी भी खड़े होकर ताली बजा रहे थे। लेकिन क्रिकेट का खेल है ही ऐसा कि जैसे ही लगता है सब कुछ आपके पक्ष में है, एक झटका आता है। 15वें ओवर में पाकिस्तान ने वापसी की। हरीस रफ गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अपनी तेज रफ्तार से तिलक वर्मा को चकमा दे दिया। तिलक ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए विकेटकीपर के हाथों में चली गई। तिलक वर्मा ने सिर्फ 15 गेंदों पर 29 रन बनाए और अपनी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारी से टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में ला दिया। तिलक के आउट होते ही मैदान पर आए संजू सैमसन। अब टीम इंडिया की नजरें एक बार फिर बड़े स्कोर पर थीं। सूर्य कुमार यादव और संजू दोनों सेट होने में ज्यादा समय नहीं लेते। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। 17वां ओवर आया फहीम अशरफ के हाथ में और इस ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपना क्लास दिखाया। पहली गेंद पर शानदार पुल शॉट के जरिए, तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव से चौका और 5वीं गेंद पर एक और लंबा। इस ओवर में कुल 18 रन बने। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। फैंस की आवाज इतनी तेज थी कि कमेंट्री बॉक्स में कमेंटेटर्स की आवाज दबने लगी। इसके बाद 18वां ओवर आया और इस बार कमान संभाली संजू सैमसन ने। पाकिस्तान ने गेंदबाजी के लिए सूफियान मुकीम को बुलाया, लेकिन संजू ने उन्हें बिल्कुल नहीं बख्शा। लगातार 2 लगाकर उन्होंने भारत को 200 रन के पार पहुंचा दिया और भारतीय फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। अब साफ लग रहा था कि भारत एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करने वाला है। फिर 19वां ओवर आया और गेंद थी शाहीन अफरीदी के हाथ में। सबको उम्मीद थी कि शाहीन अपने यॉर्कर और स्लोअर गेंदों से रन रोकेंगे, लेकिन सूर्य कुमार के सामने उनका कोई प्लान काम नहीं आया। सूर्य कुमार यादव ने इस ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ दिए और 5वीं गेंद पर एक शानदार हेलीकॉप्टर शॉट लगाकर मार दिया। पाकिस्तान के फील्डर्स बस गेंद को बाउंड्री के पार जाते हुए देखते रह गए। अब बारी थी 20वें और आखिरी ओवर की। संजू सैमसन इस ओवर में भी पूरी तरह आक्रामक मूड में थे। पहली 3 गेंदों पर उन्होंने 3 चौके लगाकर दर्शकों का पूरा मनोरंजन कर दिया। हालांकि आखिरी गेंद पर वह आउट हो गए, लेकिन तब तक भारत का स्कोर बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। आखिरकार 20 ओवर खत्म होने के बाद भारत का स्कोर था 235 रन। पाकिस्तान के सामने अब 236 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था। इस पिच पर दुबई के इस बड़े मैदान में यह स्कोर बेहद मुश्किल लग रहा था। भारत की ओर से सबसे शानदार पारी खेली कप्तान सूर्य कुमार यादव ने। उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों पर 63 रन बनाए और पूरी पारी में पाकिस्तानी गेंदबाजों पर हावी रहे। दूसरी ओर संजू सैमसन ने भी सिर्फ 12 गेंदों पर 31 रन की तूफानी पारी खेली। उनके शॉट्स इतने दमदार थे कि पाकिस्तान के फील्डर्स बस देख सकते थे, रोक नहीं सकते थे। दोस्तों, भारत के 235 रन के विशाल स्कोर के बाद अब सबकी निगाहें पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर थीं। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि भारतीय टीम के पास
जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रहस्यमयी वरुण चक्रवर्ती जैसे घातक गेंदबाज मौजूद थे। पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आए सैम अयूब और साहिबजादा फरहान। सामने थे जसप्रीत बुमराह, जो आज पूरी लय में दिख रहे थे। बुमराह ने पहली ही गेंद से अपना इरादा साफ कर दिया। उनकी यॉर्कर स्पीड और सटीकता दोनों बेहतरीन थी। पहले ओवर में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने कोई बड़ा शॉट खेलने की कोशिश नहीं की और सिर्फ 4 रन बनाए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक ने भी कसी हुई गेंदबाजी की। बाजी पावर प्ले के बाद सूर्य कुमार यादव ने अपने स्पिनर्स को आजमाने का फैसला किया। 7वें ओवर में आए कुलदीप यादव। कुलदीप ने अपनी गुगली से हैरिस को चकमा दिया और उनका ऑफ स्टंप उखाड़ दिया। पाकिस्तान का स्कोर अब था सिर्फ 30 रन पर 4 विकेट। अब मैदान पर आए हसन नवाज। वह आक्रामक खेलने के लिए मशहूर हैं और उन्होंने आते ही 2 शानदार चौके जड़ दिए। सलमान अली आगा ने भी कुलदीप के ओवर में एक शानदार कवर ड्राइव खेला। 8वें और 9वें ओवर में पाकिस्तान ने कुछ रन जुटाए और स्कोर 50 रन के पार पहुंचा। लेकिन 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती फिर से आए और उन्होंने हसन नवाज को अपनी गेंद से बोल्ड कर दिया। हसन का बल्ला गेंद को पढ़ नहीं पाया और पाकिस्तान का 5वां विकेट भी गिर गया। अब मैदान पर आए कहोश आदिल शाह। पाकिस्तान के पास अब जीतने की उम्मीदें धुंधली होने लगी थी। वरुण चक्रवर्ती के अगले ओवर में ही कुछ दिल भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में डीप मिड विकेट पर कैच दे बैठे। वरुण को मिला आज का 3रा विकेट। 11 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर था सिर्फ 62 रन पर 6 विकेट। अब लक्ष्य लगभग असंभव लगने लगा था, लेकिन सलमान अली आगा अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। उन्होंने संयम से खेलते हुए कुछ अच्छे शॉट लगाए और स्कोर को 80 के पार पहुंचाया। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर सैम अयूब ने कवर के ऊपर से शानदार चौका मारा और पाकिस्तान को पहली बाउंड्री दिलाई। फिर आया 3रा ओवर और बुमराह ने पाकिस्तान को पहला झटका दे दिया। उनकी इन स्विंग यॉर्कर पर सैम अयूब क्लीन बोल्ड हो गए। पूरा भारतीय खेमे में जश्न का माहौल बन गया। पाकिस्तान को मिला पहला बड़ा झटका। अब मैदान पर आए फखर जमान। सभी को पता था कि अगर पाकिस्तान को यह मैच जितनातना है तो फखर जमान को बड़ी पारी खेलनी होगी। लेकिन चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या ने उन्हें ज्यादा समय क्रीज पर टिकने नहीं दिया। हार्दिक की शॉर्ट बॉल पर फखर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का टॉप एज लेकर सीधे अक्षर पटेल के हाथों में चली गई। पाकिस्तान को लगा दूसरा झटका और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 18 रन। 5वें ओवर में गेंदबाजी संभाली वरुण चक्रवर्ती ने और यहीं से पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ गई। वरुण की पहली ही गेंद पर साहिबजादा फरहान गेंद को समझ ही नहीं पाए और गेंद उनके पैड पर लगी। अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा दी। पाकिस्तान के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे। वरुण का जादू शुरू हो चुका था। अब पिच पर थे मोहम्मद हैरिस और सलमान अली आगा। दोनों ने मिलकर साझेदारी बनाने की कोशिश की। 6ठे ओवर में हैरिस ने अक्षर पटेल को कवर ड्राइव के जरिए चौका लगाया और पाकिस्तान ने पावर प्ले के अंत तक 24 रन बना लिए, लेकिन 3 विकेट गंवा दिए। 13वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान को 7वां झटका दे दिया। मोहम्मद नवाज उनकी धीमी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सीधे लॉन्ग ऑन पर तिलक वर्मा के हाथों में चली गई। पाकिस्तान का स्कोर अब सिर्फ 86 रन पर 7 विकेट था। अब जीत की कोई उम्मीद नहीं बची थी। सलमान अली आगा ने फिर भी कोशिश जारी रखी। उन्होंने कुछ खूबसूरत चौके लगाकर पाकिस्तान का स्कोर 100 के पार पहुंचाया, लेकिन भारत की गेंदबाजी बहुत मजबूत थी और रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। अंत के ओवरों में अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने कसी हुई गेंदबाजी की। पाकिस्तान की टीम आखिरकार 20 ओवरों में सिर्फ 136 रन बना पाई। भारत ने यह मैच 99 रन से जीत लिया। इसी के साथ टीम इंडिया एशिया कप 2025 की चैंपियन बन गई। भारत के लिए सबसे शानदार गेंदबाज रहे वरुण चक्रवर्ती। वरुण ने की गेंदबाजी पाकिस्तान की टीम को समझ ही नहीं आई। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 3 विकेट चटकाए और पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने भी एक विकेट लिया, जबकि कुलदीप यादव ने 2 अहम विकेट झटके। अगर बात करें पूरी टूर्नामेंट में भारतीय टीम की तरफ से सबसे धमाकेदार प्रदर्शन करने के बारे में, तो वह काम अभिषेक शर्मा ने किया। अभिषेक ने टूर्नामेंट की शुरुआत से ही हर मुकाबले में कंसिस्टेंसी के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 50 से भी ज्यादा के एवरेज और लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए।